हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आधार कार्ड के अंदर डॉक्यूमेंट को अपडेट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, आधार कार्ड के अंदर डॉक्यूमेंट अपडेट करना सबको अनिवार्य है, ठीक है। चाहे फिर दोस्तों आपका आधार कार्ड 1 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो या फिर 10 साल पुराना हो, भाई सबको यहाँ पे आधार कार्ड अपडेट करवाना, डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना जरूरी है। चाहे फिर बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, सबको ये अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। और इसका अंतिम तिथि जो है वो 14 दिसंबर है। तो भाई इससे पहले पहले आप करवा लें ताकि कोई भी प्रकार का आपका दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। और इसे करना भी काफ़ी आसान है, बस आपको ये वीडियो ध्यानपूर्वक समझ लेनी है, ठीक है। भाई इसके लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल फ़ोन को ओपन कर लेना है और फिर किसी भी एक ब्राउज़र को खोल लेना है। फिर दोस्तों आपको टाइप करना है SSUP, ठीक है। SSUP आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद भाई आपको इसे सर्च कर देना है। आप देख पा रहे होंगे मैंने SSUP को टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद भाई सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करोगे ना तो जो पहला वेबसाइट आएगा यहाँ पे जो कि है ssup.uidi.gov.in, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आधार कार्ड का जो ऑफिशियल पेज होता है इसके ऊपर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। अब भाई सिंपली आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के साथ में ही जो पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा वो डॉक्यूमेंट अपडेट का है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे लिखा हुआ है दिस सर्विस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/12/2023। तो भाई ये जो सर्विस है वो 14 दिसंबर तक फ्री है। तो इससे पहले पहले आप अपने परिवार का अथवा अपना और अपने दोस्तों का जल्द से जल्द कर लें अपने ही फ़ोन के माध्यम से, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज आपको देना यहाँ पर नहीं है। इसके बाद अगर करते हैं 14 दिसंबर के बाद तो भाई इसके लिए आपको जो है वो पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप डॉक्यूमेंट अपडेट के ऊपर सिंपली क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अन्यथा क्लिक टू सबमिट लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे जो है वो देख पा रहे होंगे कि इंटर आधार कह रहा है, तो सिंपली आपको आधार नंबर इंटर कर देना है। फिर कैप्चा दिया गया, इस कैप्चा को आपको फिल कर लेना है। सेंड OTP वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अंदर एक 6 डिजिट का OTP आ जाएगा। जैसे आप सेंड OTP के ऊपर क्लिक करिएगा उस OTP को यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर आपको लॉगिन वाला बटन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेनी है। अब भाई लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज आपका डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आपका फ़ोटो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करिएगा तो आपका आधार कार्ड देखने को मिल जाता है। यहीं आप फ्लिप भी कर सकते हो, बैक साइड भी यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली डॉक्यूमेंट अपडेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस, यानी कि डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने का क्या उद्देश्य रखा गया है। तो आप इसे चाहो तो पढ़ सकते हो, अन्यथा सिंपली जो है वो नेक्स्ट वाला बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देने हैं। क्लिक करने के बाद भाई यहाँ पे कह रहा है कि हाउ इट वर्क्स, यानी कि यह किस प्रकार से काम करता है। तो आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, अन्यथा फिर से आप सिंपली नेक्स्ट वाला बटन के ऊपर आपको क्लिक करके आगे के पेज के ऊपर चले जाना है। आगे देखिए आपका पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज़ वेरीफाई योर डेमोग्राफिक डिटेल्स, यानी दोस्तों ये सारा डिटेल्स को एक बार चेक कर लेना है, सारा डिटेल्स आपका है अथवा नहीं है, और चेक कर लेना है कि सारा सही सारा कुछ है। अगर सब कुछ डिटेल सही है तो भाई यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। यहाँ पे कह रहा है आई वेरीफाई दैट द अबव डिटेल्स आर करेक्ट। तो सिंपली इस वाले चेक बॉक्स के ऊपर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद सिंपली नेक्स्ट वाला बटन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करके अगले पेज के ऊपर आपको चले आना है, ठीक है। आप कुछ सेकंड तक आधार कार्ड का जो पॉपअप है ये चलेगा और फिर आपको नेक्स्ट पेज की ओर आगे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब भाई यहाँ पे देखिए कह रहा है गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो 2 MB से कम अपलोड करना है, और साथ में जो डॉक्यूमेंट होगा वो JPEG या PNG या PDF के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको SRN नंबर भी देखने को मिल रहा है। इसी SRN नंबर यानी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर की सहायता से आप अपना डॉक्यूमेंट अपडेट का स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि आपका आधार कार्ड के अंदर डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ है अथवा नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हो। भाई आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप। तो यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपके पास में आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट होगा। इनमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, वोटर ID कार्ड है या फिर वीज़ा है, तो जितने भी यहाँ पे पैन कार्ड दिया गया है इनमें से जो भी कार्ड आपके पास में होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट एडवाइजरी का एक सेक्शन मिल रहा है, भाई सिंपली ओके के ऊपर आपको क्लिक करनी है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे कह रहा है व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर कंटिन्यू टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। फिर भाई यहाँ पे जो है वो अपना फाइल से जहाँ पे भी आप अपना फोल्डर के अंदर रखे होंगे डॉक्यूमेंट को, उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देनी है, ठीक है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब यहाँ से प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में होगा, जनरली वोटर आईडी कार्ड तो होगा ही भाई, तो वोटर आईडी कार्ड को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर मार्कशीट वार्कशीट अगर आपका है, क्लास 10 सर्टिफिकेट, तो ये सब भी आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपके पास में होगा उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको डॉक्यूमेंट एडवाइजरी आता है, आप इसे चाहो तो पढ़ सकते हो, अन्यथा ओके वाला बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर से यहाँ पे दोस्तों व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड कर देनी है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि जो परमिशन मांगा जा रहा है, तो सिंपली ये परमिशन वाला बटन है, इसके ऊपर टिक कर देनी है आपको, और नेक्स्ट वाला बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेनी है। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि फाइनली मैंने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है, और यहाँ पे ये 100% भी आ चुका है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर ये भी 100% आ चुका है, ठीक है। अब भाई सिंपली नेक्स्ट वाला बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट वाला बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे गाइडलाइन आता है, तो कंफर्म कर देना है, ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे पेज के ऊपर आपको रिडायरेक्ट करेगा, आधार का कुछ सेकंड तक पॉपअप चलेगा, तो एटलीस्ट कुछ सेकंड तक भाई आपको वेट कर लेनी है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, कह रहा है कि डियर रेसिडेंट दिस सर्विस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/12/2023, यानी 14 दिसंबर तक ये सर्विस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी पैसा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर भाई आप 14 दिसंबर के बाद करते हो तो इसके लिए आपको पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे, तो इससे पहले ही आप अपना अथवा अपने परिवारजनों का अथवा दोस्तों का करवा लें, ठीक है। और आगे देखिए सबमिट वाला बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और सबमिट कर देना है, ठीक। अब सबमिट करने के बाद देख सकते हो ये सबमिट फटाफट हो चुका है, और यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, ठीक है, देख सकते हो आप ट्रांजैक्शन स्टेटस के अंदर सक्सेस आ चुका है, ग्रीन कलर के अंदर पेमेंट डेट टाइम दिया गया है, अमाउंट 0 रुपीज़ है, ठीक है। वहीं आप 14 दिसंबर की बात करोगे तो यहाँ पे जितना भी रुपया देना पड़ेगा वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऊपर आपको फिर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगा ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आप देख भी पा रहे होंगे कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ से डाउनलोड हो रहा है, तो एटलीस्ट कुछ सेकेंड तक कम से कम आपको वेट कर लेनी है। उसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है दोस्तों वो आपको देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ चुका है, जहाँ पे आपका आधार नंबर देखने को मिल रहा है, SRN यानी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर देखने को मिल रहा है, इनवॉइस नंबर, अमाउंट पेड और डेट ऑफ पेमेंट और रिक्वेस्ट टाइप, ये सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल रहा है। भाई यहाँ पे ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप को आपको सेव करके रख लेना है, ताकि भविष्य के अंदर आपका डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ है अथवा नहीं हुआ है इसका स्टेटस को आप पता कर सको, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको घर बैठे अपने ही फ़ोन के माध्यम से अपना आधार कार्ड के अंदर डॉक्यूमेंट अपडेट करना आ गया होगा। फिर भी भाई कोई इशू रह जाता है या फिर किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना अथवा अपने परिवारजनों का ध्यान रखिएगा।